वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मैं अपना एकेडमिक रिसर्च और एकेडमिक कैरियर क्यों नहीं कंटिन्यू किया, क्यों छोड़ा, क्या प्रॉब्लम थी। पोस्ट डॉक के बाद रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर बनना उधर की तरफ मूव होना चाहिए, तो मैं क्यों नहीं मूव किया, क्यों इंडस्ट्री में मूव किया, क्या मेजर रीज़न था जिसकी वजह से मुझे एकेडेमिया छोड़ना पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। अभी करंटली मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए सीनियर साइंटिस्ट काम करता हूँ। मैंने पीएचडी इंडिया से किया हुआ है। मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, एनालिटिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड। देन जॉन हॉपकिंस में मैं पोस्ट डॉक करने के लिए आया था। वहाँ पे मैंने स्पेंड किया 8 साल पोस्ट डॉक में स्पेंड किया। एंड देन इसके बाद मैं इंडस्ट्री में मूव किया। ये मेरा डिसीजन ठीक था, नहीं ठीक था, बट इस पे हम बात करेंगे ज़्यादा कि क्यों मूव किया, क्या मेजर रीज़न थे। 5 मेजर रीज़न थे। जैसा कि मैं पिछले और दूसरे वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एकेडमिक जॉब या इंडस्ट्री जॉब, कोई ये पूछे कि कौन अच्छा है, ये नहीं बोल सकते कि ये बुरा है और ये अच्छा है। वो कैरियर आपके लिए अच्छा होता है जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो, हर तरह से आप सेटिस्फाइड हो, ग्रोथ है आपकी, लर्निंग है, मनी वाइज सेटिस्फेक्शन है, ईच एंड एवरी वे में। कोई जॉब अच्छी और बुरी नहीं है, बट हम लोग को इवेलुएट करना होता है कि हम कहाँ पे फिट हैं, हमारा कहाँ पे ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे हम हैप्पी हैं। और कई बार बहुत लंबा, क्या बोलते हैं, लंबा नहीं बोलेंगे, कई बार मिस्टेक ऐसी हो जाती है कि हम लोग को बाद में रियलाइज़ होता है कि आई हैव डन ए रियली रॉन्ग डिसीजन, टेकन ए रॉन्ग डिसीजन, लंबा टाइम स्पेंड कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या मेजर रीज़न था जिसकी वजह से मुझे एकेडमिक रिसर्च कैरियर छोड़ के मुझे इंडस्ट्री में मूव करना पड़ा। इससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि मास्टर के बाद मैं इंडस्ट्री में 1.5 साल काम किया था इंडिया में, एंड देन पीएचडी किया था। पीएचडी करने के बाद जॉन हॉपकिंस आया था, तो मुझे इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा नॉलेज था। तो एक जो फर्स्ट मेजर रीज़न था कि आई वॉज़ नॉट ए गुड फिट। यूएस का जो एकेडमिक रिसर्च कल्चर है, एकेडमिक कल्चर है, उसके लिए मैं फिट नहीं था ऑनेस्टली। रीज़न एक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं थी, तो उतनी अच्छी कमांड नहीं थी कि आप रिसर्च ग्रांट लिखो, या फिर उतना कमांड हो हर एक चीज़ पे स्टोरी बनाने में। तो एक तो लैंग्वेज हो गई थी। दूसरा मेजर रीज़न कैरियर ग्रोथ। जब आपकी कैरियर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है आपके कैरियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, और ओवरऑल आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो हम लोग आते हैं और पोस्टडॉक में हमको 3 से 4 साल मैक्सिमम स्पेंड करना चाहिए, मैक्सिमम 5 साल, बट हम लोग एंड अप हो जाते हैं 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल पोस्टडॉक करने लगते हैं। इंडिया में जॉब नहीं मिलती है, यहाँ भी नहीं हमको करियर ग्रोथ मिल रहा है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाती है। तो अगर मैं देखूं तो मेरी लाइफ का जो सबसे फ्लैट कर्व था वो पोस्टडॉक टाइम था। मैं हाई स्कूल में कैसा था, इंटरमीडिएट में कैसा था, बीएससी में कैसा था, एमएससी में कैसा था, फिर इंडस्ट्री में गया, वहाँ कितना 1.5 साल सीखा था, फिर पीएचडी में गया, पीएचडी के बाद जॉन हॉपकिंस आया, तो एक ग्रोथ अच्छी चलती रही। बट पोस्ट डॉक में आके हमारी ग्रोथ स्टॉप हो गई। मैं अच्छा पब्लिकेशन छापा हूँ, कोई 10 के इम्पैक्ट में, कोई 15 के इम्पैक्ट में, 5 के इम्पैक्ट में, सब में मेरे पब्लिकेशन है, बट उसको करियर ग्रोथ में नहीं काउंट कर सकते। उसको तभी काउंट कर सकते हैं जब मैं पोस्ट डॉक से असिस्टेंट प्रोफेसर बना, एसोसिएट प्रोफेसर बना, आगे बढ़ा। तो 8 साल में देखा कि मैं कुछ भी, मेरा करियर ग्रोथ नहीं हो रहा है। पोस्ट डॉक से उठा के हमें रिसर्च एसोसिएट फैकल्टी पोजीशन बना दिया गया है, जो नाम का फैकल्टी होता है, जिसको मैं बोलता हूँ फेक फैकल्टी पोजीशन। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूएसए में। आपको फैकल्टी नाम की पोजीशन दे दी जाती है, बट एक्चुअली में आप फैकल्टी नहीं रहते हो। तो यू फील कि आपकी ग्रोथ हुई है, बट एक्चुअली में सैलरी वाइज, आपकी लर्निंग वाइज, और आपका जो पोजीशन का पावर होती है, कुछ भी ग्रोथ नहीं होती है बेसिकली। आप पीएचडी भी नहीं हायर कर सकते हो, इंटर्न भी नहीं हायर कर सकते हो। तो वो फेक फैकल्टी पोजीशन की तरह आती है। तो वो दे दिया था, बट मुझे क्लियर पता था कि ये फेक फैकल्टी पोजीशन है और ये सब, इसके कोई करियर ग्रोथ में काउंट नहीं होता है। सो मेरी ओवरऑल जो ग्रोथ थी वो 0 थी। एज ए इमिग्रेंट जब आते हैं तो ये अनदर वीज़ा एक इशू हो जाता है, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी रहती है। हमेशा प्रोफेसर का जी हुजूरी करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोफेसर आज फायर कर दे, मुझे इंडिया जाना पड़ेगा बिना जॉब का। तो हमेशा प्रोफेसर की बात मानते हैं, तो कभी प्रोफेसर से हम अपने लिए स्ट्रांगली बात ही नहीं कर पाते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। फिर इस तरह करते करते आपका 3-4 साल बीत जाता है। प्रोफेसर भी जानते हैं कि ओ
ये तो डिपेंडेंट है, वीज़ा डिपेंडेंट पर्सन है, जैसे कहेंगे वैसे मानेगा। तो देयर सो मैनी थिंग। ठीक है, अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट भी आई थी कि जो लोग एज ए इमिग्रेंट्स हैं और वीज़ा डिपेंडेंट लोग हैं, उनका जो पोस्ट डॉक कैरियर है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, अच्छी ग्रोथ नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल दिस इशू। तो जैसे इंडिया में है, आप कहीं भी अगर साइंटिस्ट हो जाते हैं, आपके पास अगर ग्रांट नहीं आती है तो भी एटलीस्ट आपको इंस्टीट्यूट की इतनी फंडिंग रहती है कि आप रिसर्च कर सकते हैं, इतनी फैसिलिटी रहती है। बट यहाँ पे अगर आपको ग्रांट नहीं मिली तो आप जब सैलरी भी आपकी नहीं आएगी। तो जो यहाँ का एकेडमिक रिसर्च कल्चर है बहुत ही कम्पिटिटिव और बहुत ही सिचुएशन उसकी अलग है। तो अगर आप स्टोरी राइटिंग में, ग्रांट राइटिंग में, ये सब में आपकी अगर स्किल अच्छी नहीं है, आपका जो पोस्ट डॉक मेंटर सपोर्टिव नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। तो कंक्लूजन यही है कि आई वॉज नॉट ए बेस्ट फिट, एंड मैं उतना अपने आप को पुश भी नहीं किया, क्योंकि हमेशा हम लोग डरते थे वीज़ा को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। पोस्ट डॉक की सबसे यूनिक चीज़ क्या होती है, हमको पीएचडी करते हैं और पोस्ट डॉक हम लोग इसलिए करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट पीआई बने, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट बने, तो उसमें ऐसी ट्रेनिंग होती है। सो पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन जो है ना, एक ट्रेनिंग है, जॉब नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब यूएस में आते हैं तो ऐसे प्रोफेसर ट्रीट करने लगते हैं कि आप पीएचडी से भी बदतर हो जाते हो। आप बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो, अपने हिसाब से आपको कुछ करने ही नहीं देते हैं। तो इंडिपेंडेंट बनने की बजाय मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट डॉक हैं वो डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो आपकी कोई ग्रोथ तो नहीं हुई। आप आए थे कि पीएचडी में हमने जो सीखा है वो हमारे पीआई की वजह से सीखा था, अब हमको पोस्ट डॉक में इंडिपेंडेंट सीखना है। स्टिल आई हैव ए मेंटर, बट वो ट्रेन करेगा हमें इंडिपेंडेंट बनने के लिए, बट वो ट्रेन कर रहे हैं आपको डिपेंडेंट बनने के लिए, तो ग्रोथ कुछ नहीं हुई आपकी। तो ये एक अनदर मेजर रीज़न था। मनी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और मनी को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे नहीं यार, आप साइंस के लिए काम कर रहे हो, पैसे के लिए चेस नहीं करना चाहिए, साइंस में करना फन है। बट नहीं, आपकी डेली लाइफ, आपके बच्चे, आपकी बीवी, हर एक चीज़ के लिए मनी चाहिए। और अमेरिका में आपको पता है कि अमेरिका में कुछ भी बिना पैसे का नहीं चलता है। हर एक चीज़ का बिजनेस है, हर एक चीज़ के पीछे मनी है, आपकी इमोशंस के पीछे भी मनी है, हर एक चीज़। तो यहाँ आप पैसे को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो पोस्टडॉक की सैलरी है उसमें आप कुछ टाइम तक रह सकते हैं, बट आप लंबा टाइम रहेंगे तो आपका बीबी है, बच्चे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, उनकी ज़रूरतें बड़ी हो रही है, आपकी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ रही हैं, बट आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है पोस्टडॉक में। तो आप कब तक कम पैसे में रह पाएंगे? तो 55-60 हज़ार 70 हज़ार की सैलरी में रहना बड़ा मुश्किल हो गया, स्पेशली किसी भी मेट्रो सिटीज़ में यूएस में। तो मनी एक बड़ा रीज़न है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे इंडस्ट्री में हर एक काम मनी के लिए होता है, साइंस के लिए नहीं होता है, एकेडमिक में काम करना चाहिए, दिस इज़ द गुड फॉर लाइक साइंस कम्युनिटी एंड एवरीवन। कंपनी बड़ा मनी ओरिएंटेड होता है। बट अगर देखें ऑनेस्टली तो जितना एकेडमिक है वो भी पैसे के पीछे भाग रहा है। प्रोफेसर का रिसर्च आ गया, कोई रिसर्च हो गया, उसको पब्लिश नहीं करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं कि इसके ऊपर हम ग्रांट लाएंगे, एंड देन फिर उस ग्रांट में इस काम को दिखाएंगे और उस ग्रांट्स के पैसे से नया काम करेंगे। तो इवन कई बार रिसर्च हो के अच्छा रहता है, बट उसको होल्ड किए रहते हैं कि इस पर हमें नई ग्रांट लाना है, 2-2 3-3 साल होल्ड करके रखते हैं। हर एक चीज़ ग्रांट मनी के पीछे है, कैसे भी ग्रांट लाना है, स्टोरी बना के कैसे भी लाना है। तो सब लोग वहाँ भी मनी के पीछे ही भाग रहे हैं। आपकी ग्रांट नहीं आई, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, चले जाए। एक केमिस्ट्री या फिजिक्स का प्रोफेसर कोई, जिसको 3-4 साल पहले अवार्ड मिला था, मेन का था, उसने जॉब रिसर्च छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास ग्रांट नहीं थी, और उसके 2-3 साल बाद उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो क्लियरली वो बोला था कि ये ग्रांट का और इसका जो अभी कल्चर है ना, इसमें मैं सस्टेन नहीं कर सकता। तो ऐसा हो गया है कि एकेडमिक में भी सब लोग मनी के पीछे भाग रहे हैं। तो इट्स नॉट 100% ट्रू कि भाई वहाँ साइंस हो रहा है और कंपनी में एकेडमिक हो, कंपनी में बस पैसे की बात हो रही है और कंपनी में साइंस नहीं होता है, ऐसा भी ट्रू नहीं है। इज़ लर्निंग। सो एक हम लोगों को साइंस में जितने भी लोग रहते हैं उनको हमेशा ये कीड़ा रहता है कि मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया करूं, नया टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी
कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो हमेशा नया सीखने का रहता है, ठीक है। तो वो मेरे केस में स्टॉप हो गया था, जीरो हो गया था, क्योंकि प्रोफेसर का प्रोजेक्ट है, ग्रांट है, और उसको ग्रांट की रिपोर्ट सबमिट करना है, प्लस उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि नई ग्रांट लाना है। तो उसके अराउंड वो बस घूमता रहता है, ये काम करो, इसको रिपोर्ट सबमिट करना है। तो हर एक काम उसके अराउंड रहता है। अगर आप कुछ उससे ऑफ आके सीखने की कोशिश करते हो, अलाउड जल्दी नहीं होता है। और क्या बोलते हैं लोग, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उनके लिए 9-10 घंटा काम करो, और फिर आप उस जो तुम नया करना चाह रहे हो उसके लिए 2-3 घंटा काम करो। तो आप 12-14 घंटा काम करो लैब में, ठीक है। और ऊपर से जो अपना कुछ एक्स्ट्रा सीखने और करने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो अनदर बाउंड्री आ जाती है। तो मेरी लर्निंग जो है ना ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई थी। कोई मैं नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहा था, या नई कोई प्रॉब्लम पे ऐसा नहीं काम कर रहा था, कोई ऐसी हॉट टॉपिक पे भी नहीं काम कर रहा था मैं। तो ऐसा लग रहा था कि मैं नया नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, बट वही सारी टेक्निक, वही रूटीन चीज़ें यूज कर रहा हूँ, और सारी चीज़ें करके मैं अपने प्रोफेसर को प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो फिर वो सबमिट कर रहा है, ग्रांट आ रही है, फिर नेक्स्ट ग्रांट पे काम करो, पब्लिश करो। बट एज सच मैं इंडिपेंडेंट किसी प्रॉब्लम पे फोकस करके उसको सॉल्व करना, नई टेक्निक इम्प्लीमेंट करना मेरा ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी लर्न नहीं कर रहा हूँ, और अगर ऐसे ही लंबा रहा तो मैं कहीं फिर कुछ साल बाद में कहीं काम करने लायक नहीं रहूँगा, क्योंकि ये सारी टेक्निक आउटडेटेड भी हो जाएंगी, और मैं कुछ नहीं लर्न कर रहा हूँ तो मैं खुद आउटडेटेड हो जाऊँगा। तो और वो रियली मुझे अभी इम्पैक्ट कर रहा है कि जो मैंने 8 साल वहाँ पे स्पेंड किया है उस टेक्निक का कोई मतलब नहीं रह गया। सो फिफ्थ पॉइंट इज सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम लोग सेटिस्फाइड हैं और हैप्पी हैं ना, तो हम लोग जाके बहुत अच्छे से काम करते हैं। एकेडमिक में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि आपको इनकरेजमेंट नहीं मिलता है ठीक से। वो उनको पता ही नहीं होता है कि किसी को इनकरेज करके कैसे काम कराते हैं, हैप्पी रख के कैसे काम कराते हैं। तो आप जब सैलरी की बात करोगे हमेशा डिस्करेज किया जाएगा, कभी नहीं मोटिवेट किया जाएगा आपको। आप इंडिपेंडेंट कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए कर रहे हो, पैसे की वजह से, इसकी वजह से टाल देते हैं लोग। आप अपने हिसाब से भी कुछ नहीं काम कर रहे हो, लर्निंग नहीं हो रही है, मनी भी नहीं है। तो ये जब सारी चीज़ें मल्टीपल ईयर्स रहती है ना, तो धीरे 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 ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, और अनसेटिस्फाइड होने लगते हैं हम लोग, और बहुत बहुत धीरे 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 हमको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और 4-5 साल तो ठीक रहता है, बट उसके बाद ना जब लगता है कि अरे मेरा दोस्त इंडस्ट्री में चला गया, ही इज़ लिविंग ए वेरी गुड लाइफ, फिर इस पता चला 5 साल बाद बीवी बोल रही है ये नहीं है, वो नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, खर्चे बड़े हो गए, तो आप खुद क्वेश्चन करने लगते हो, यार जो मैं काम कर रहा हूँ ये ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। तो ये सारे पैरामीटर ना आप एक लंबे टाइम तक जब पोस्ट डॉक में रहते हो तो बहुत ही अनसेटिस्फाइड सिचुएशन हो जाती है, एंड नॉट फुलफिलिंग नहीं लगता है, वो कैरियर फुलफिलिंग नहीं लगता है। तो एक वो मेजर रीज़न था, और रियली मैं अपना ना 5th-6th ईयर में फ्रस्ट्रेट हो गया था, और मैं 5th ईयर में ही निकल जाता, बट मेरा ग्रीन कार्ड स्टक कर गया और लंबा 3 साल स्टक कर गया, तो मुझे फिर 8वें साल में निकलना पड़ा, क्योंकि हम इमिग्रेंट हैं, हम लोग को ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है वीज़ा की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मोर बोनस रीजन बता, पर्सनल फ्रीडम। लोग बोलते हैं कि एकेडमिक में बहुत फ्रीडम है, और एकेडमिक में जब चाहे छुट्टी ले सकते हो, लंबी छुट्टी ले सकते हो, ओन बास हो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है। इंडस्ट्री में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। नहीं, ये जो लोग बोलते हैं ना, आप रिसर्च डाटा जब देखोगे ना तो इंडस्ट्री में ज़्यादा फ्रीडम है, एकेडमिक में कम फ्रीडम है। जैसे हमारे बॉस के साथ था, तो हमारे बॉस के साथ काफ़ी फ्रीडम थी, बट ऐसा नहीं था कि सबके बॉस के साथ वो फ्रीडम थी। मोस्ट जो रिसर्च प्रोफेसर थे ना, उनके हाई प्रेशर इन्वायरमेंट रहता है, और वहाँ पे लोग 8 घंटा 9 घंटा नहीं काम करते हैं। सारी रिसर्च लैब में 10 से 12 घंटा लोग काम करते हैं। बहुत आप इस्टेब्लिश हो, लंबे टाइम से हो, तो 10 घंटा काम करते हैं लोग। मैंने अपने साथ देखा बहुत सारे पोस्ट डॉक को जो अपने बच्चे के बर्थडे पे टाइम से नहीं आ पाते हैं। अगर बर्थडे सैटरडे संडे को रखा है, उस दिन भी टाइम से नहीं आ पाते हैं। तो कितना भाई काम करे, आपकी क्या फ्रीडम है? आप छुट्टी मांग दो तो बात से लगता है कि आप किडनी मांग दिए हो उसकी, ये हालत रहती है। बट इंडस्ट्री में आपको रूल है कि 9 घंटा काम करना है,
8 घंटा काम करना है, 9 घंटा नहीं रहता है, 8 घंटा काम करना है, तो 8 घंटा आपको काम करना है। उसके बाद आप ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं दोगे, नेक्स्ट डे कोई नहीं पूछेगा कि मैंने ईमेल भेजा क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया। आप 5 o'clock चले आए, बस चले आए, रिस्पॉन्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसीलिए ईमेल आता है कि भाई कोई भी ऑफ आवर में अपने टीम मेंबर को ईमेल नहीं करेगा, कोई सी काम जब तक अर्जेंट नहीं है कोई नहीं पूछेगा। तो देखें तो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम है, आपको छुट्टी जितनी दी गई है आप छुट्टी लो, कभी कोई जब मर्जी तब लेना है, आपको ट्रेनिंग लेना है ट्रेनिंग लीजिए। तो अगर ओवरऑल रिसर्च डाटा देखेंगे अभी करंट का, तो इंडस्ट्री में ज़्यादा पर्सनल फ्रीडम है, वहाँ पर्सनल फ्रीडम कम है। अगर आप देखते हो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का जो टेन्योर ट्रैक पोजीशन है ना, उसमें वो लोग 14 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं। अगर 14 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे ना, तो शायद पोजीशन भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पर्सनल फ्रीडम ज़्यादा है, या अपना बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर लिए हैं, प्रोफेसर हो गए हैं, बहुत सारी ग्रांट है, आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। बट जूनियर लेवल पे एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन तक बहुत मुश्किल है, और पोस्टडॉक और असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्ट्रक्टर तक तो आप भूल ही जाइए। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप सब लोग पूछोगे कि मैंने फिर 8 साल क्यों लगाया, मुझे पहले इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, यहाँ पे पोस्टडॉक करने आया तो क्यों नहीं छोड़ा। तो ये इसका मल्टीपल रीज़न है, और भी मैं वीडियो बनाया हूँ अपनी स्टोरी के ऊपर, और जाके आप देख सकते हैं। एक मेजर रीज़न था कि जब हम आए थे तो हम ये प्लान करते रहते हैं हम लोग कि अरे इंडिया जाएंगे, वापस जाना है वापस जाना है। ठीक से हम लोग प्लान नहीं करते हैं अपना फ्यूचर कि नेक्स्ट 5 ईयर बाद क्या करना है, ये हम लोग प्लान नहीं करते हैं अच्छे से। एक मेजर वो मेरी फॉल्ट थी। दूसरा, हमें 100% ये माइंड नहीं बनाया कि यहाँ पे मुझे इंडिया जाना है। तो जब यहाँ से इंडिया जाना है, इंडिया में कोई गॉडफादर नहीं है, इंडिया में अप्लाई करो तो कोई पोजीशन नहीं जल्दी मिलती है, और मेरा और भी नैरो डाउन कर दिया था क्योंकि मुझे यूपी में ही जाना था, दूसरी जगह नहीं जाना था। तो एक प्रॉब्लम थी। फिर जब तक चीज़ें आई, मेरी फैमिली में मेरे माम को कैंसर हो गया, मेरी वाइफ के फादर को कैंसर हो गया, मल्टीपल इवेंट होते होते चौथे 5वें साल में पहुंच गए, तब तक मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। तो ये सारे मल्टीपल इवेंट आ गए। तो चौथे 5वें साल में खुद मैं डिसाइड कर लिया था कि मुझे एकेडमिक छोड़ के निकलना है, इंडस्ट्री में जाना है। वीज़ा अप्लाई किया, ग्रीन कार्ड अप्लाई किया, अप्रूव हो गया, फाइनल ग्रीन कार्ड आने वाला था, ट्रम्प आया, वो लग गया, रिट्रोगेशन लग गया। तो मेरा 3 साल 3.5 साल वीज़ा उसमें स्टक कर गया। और जब फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो आप सोच समझ के रिस्क लेते हो। तो अब सोचा कि नहीं, अब ग्रीन कार्ड आ जाएगा तभी इंडस्ट्री में मूव करूँगा ताकि मेरी जॉब स्टेबल रहेगी। तो इस तरह मेरा 8 साल हो गया, एंड आई रियली रिग्रेट कि मैंने क्यों 8 साल स्पेंड किया। मुझे 2 से 3 साल में निकल जाना चाहिए था, बट एज ए इमिग्रेंट बहुत प्रॉब्लम होती है। बट ये भी मैं बता दूं कि अगर आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो, अगर ठीक से आप प्लान करते हो, तो आप 3-4 साल के अंदर अंदर पोस्ट डॉक से निकल सकते हो, अगर आपको निकलना है तो। और नहीं निकलना है, उसी में रहना है, तो वो भी अपना 2-3 साल का गोल सेट करके रखो कि इस साल में मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और उसको 2-3 साल 4 साल से पहले से ही काम करो, तब जाके वो मिलेगा। और उसके लिए अपने मेंटर से और जो भी कलीग्स हैं उनसे बात करते रहो। सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगी। नेक्स्ट वीडियो में ये बात करूँगा कि मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कैसा रहा, ट्रांजिशन कैसा रहा, और क्या क्या मेजर डिफरेंसेस मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे एकेडमिक वर्सेस इंडस्ट्री, और मैं कितना हैप्पी हूँ।